इस वीडियो के अंदर हम जो हमारे क्वेश्चन है उनको देखेंगे, जो क्वेश्चन आपसे पुट किए जाएंगे। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, या मैंने आपको बता दिया। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो राज्यों के नाम भी आपको उस वीडियो के अंदर समझा दिए गए थे। सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, भारत की जो मुख्य भूमि है, मेन भूमि है, उसका अक्षांश कितना है, तो वो है 8 डिग्री और 4 मिनट। मुख्य भूमि जहाँ पे हम रहते हैं 8 डिग्री और 4 मिनट। मैं आपको दिखाने की कोशिश, यहाँ आप देख पा रहे हो, ये है 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य है। और वैसे अक्षांश से विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो भारत का मानक समय आपको मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी गांव से। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और इसके अंदर इलाहाबाद के अंदर एक गांव है नैनी गांव। यहाँ से हमारा जो मानक समय है, जो भारत का टाइम है, समय, वो लिया गया है। और भारत का समय ग्रीनविच, मतलब कि जैसे भारत का समय लिया गया है, ऐसे विश्व के सभी देशों ने भी अपना समय लिया है, वो लिया गया ग्रीनविच से। और भारत के समय की बात की जाए तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे। अगला ही क्वेश्चन है हमारा। तो भारत का समय ग्रीनविच रेखा से, जो विश्व की रेखा है जहाँ से सभी देशों ने समय लिया है, वो है ग्रीनविच रेखा। उसका समय भारत के समय से मतलब 5.5 घंटे का फर्क है, 5.5 घंटों का भारत के समय में और ग्रीनविच रेखा के समय में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, भारत के मानक समय और ग्रीनविच रेखा के समय में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटों का। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। अब ये है क्या चीज़, इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारी जो रेखा है, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये जो आपको व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है, ये भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा बोला जाता है। और भूमध्य रेखा से भारत की जो दूरी है वो कितनी दूर है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ ये है भूमध्य रेखा और ये है भारत। इसकी सीमा कितनी दूर है, गैप कितना, ये वाला, ये है 876 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस होता है 876 किलोमीटर। इसको बोला जाता है कि भारत के जो दक्षिणतम सिरा है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, कितने गैप है उनके बीच में, तो 876 किलोमीटर का गैप। भूमध्य रेखा जहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ 1 सेकंड का। यहाँ अगर आपको बता दूँ मैं, तो आप डियर स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे तो यहाँ 3 रेखाएं होती है। 3 रेखाएं कौन कौन सी होती है, एक तो होती है कर्क रेखा, ये जो आपको दिखाई दे रही है, जो भारत के बीचों बीच जाती है। एक होती है भूमध्य रेखा, जो हमारी ग्लोब पृथ्वी के बीचों बीच जाती है। एक होती है मकर रेखा, जो सूर्य होता है इन 3 रेखाओं के बीच में ही घूमता है, यहीं पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। और भूमध्य रेखा पे 2 बार जाता है, क्योंकि एक बार उसको मकर रेखा, कर्क रेखा की तरफ जाना होता है, एक बार मकर रेखा की, तो यहाँ पे जब वो जाता है वो तो इसको 2 बार क्रॉस करता है। इसीलिए इस क्षेत्र पे भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, और यहीं पे ही वर्षा भी ज़्यादा होती है। और जो काले लोग होते हैं ज़्यादातर इसी इलाके के अंदर पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास जो भी देश है, जो भी क्षेत्र है वो। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई मैंने आपको बता दिया 15,200 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की, देखो ये तीनों क्वेश्चन मैं एक ही बार में क्लियर करूँगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई और मुख्य भूमि की तटीय रेखा या समुद्री सीमा की लंबाई बोल लो, और भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई द्वीपों सहित, ये मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था। लेकिन मैं एक, डियर स्टूडेंट, जो आपको ये ब्राउन कलर के अंदर आपको दिखाई दे रही है, ये जो रेखा है, ये हमारी है स्थलीय रेखा, लैंड, भूमि से छूने वाली जो रेखा है, तो इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई,
ये भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी समुद्र से कितनी सीमा लगती है। तो ये जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये वाली जो लाइन है, मैं एक बार साफ करके बता देता हूँ सारा। ये जो आपको ब्लू कलर ये डार्क करके लाइन, ये हमारी तटीय रेखा और मुख्य भूमि क्या है, क्योंकि एक हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी और लक्षद्वीप ये भी हमारे भारत के हिस्से है, लेकिन ये हमारे इस भूमि से जो मेन भूमि है इससे अलग है। इसलिए अगर सिर्फ मुख्य भूमि इसकी बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है तटीय रेखा की वो है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इन दोनों को भी जोड़ दिया जाए तो फिर कितनी बन जाएगी, इन दोनों को भी जोड़ दिया जाए इसके साथ में ये भी और ये भी, तो फिर बन जाती है 7516.6 किलोमीटर। उसको थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये मेन है, ये असली सही है 7516.6 किलोमीटर। और इन दोनों को हटा दिया जाए, इसको और इसको, सिर्फ इसकी बात की जाए तो ये कितनी हो जाएगी, सिर्फ 6100 किलोमीटर। तो ये था हमारा, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 3 क्वेश्चनों को मैं 2 क्वेश्चन को बाद में बताता हूँ आपको। ये पर्वत और मैदानी इलाका जो हमारा है उसको थोड़ा सा अलग से बताऊँगा मैं इसी वीडियो के अंदर, कोशिश करता हूँ बताने की। उससे पहले अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समुद्री तट रेखा वाले कितने राज्य, मतलब कितने राज्यों की सीमा भारत की समुद्र से लगती है, तो 9 राज्य। किस राज्य की सीमा समुद्र से सबसे अधिक लगती है, तो गुजरात राज्य की है जो कि 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर जो है सीमा समुद्र से लगती है गुजरात राज्य की। उसके बाद है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन जो हमारा है आपको बताया था मैंने, राज्य भी काउंट करवा दिए थे, 8 राज्य पिछली वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद भूमध्य रेखा के निकट हमारा कौन सा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के सबसे पास है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट, ये भूमध्य रेखा है, ये हमारा भारत है। मैं इसको थोड़ा साफ दोबारा बताता हूँ इसको। ये भारत है और यहाँ ये हमारी मुख्य भूमि है, लेकिन इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप, ये भी हमारा ही हिस्सा है। तो सबसे नज़दीक कौन सा है, तो सबसे नज़दीक ये इसमें और इसमें आप खुद देखो किसमें गैप कम है, तो इसमें है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे लास्ट सिरा हमारा जो दक्षिणतम बिंदु मैंने बताया था आपको, एक तो दक्षिण सिरा है हमारा मुख्य भूमि का, वो 876 किलोमीटर दूर है। और लेकिन सबसे कम किसकी दूरी है, तो ये पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। एक तो है दक्षिण, यहाँ पे कन्याकुमारी है और यहाँ पे क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो इसकी दूरी जो है भूमध्य रेखा से सबसे कम है इंदिरा पॉइंट की। आगे बात समझ में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है, जो कि अब जलमग्न हो चुका है, समुद्र के अंदर समा चुका है, लेकिन इसी को बोला जाता है, कभी कभी दिखाई भी दे जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर इंदिरा पॉइंट है, यही है जो सबसे नज़दीक है किसके, भूमध्य रेखा के। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत का कौन सा पॉइंट है जो भूमध्य रेखा के सबसे पास है, तो है तो ये भी, लेकिन ये इससे पहले ये आएगा, ये इंदिरा पॉइंट जो सबसे नज़दीक है। अब पिछली वीडियो के इसी के अंदर मैंने बताया आपको कि जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। किस राज्य की सीमा समुद्र से सबसे कम लगती है, तो गुजरात राज्य की तटीय रेखा बोल लो या समुद्र से सीमा सबसे कम लगती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ दोनों। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है, तो ये बांग्लादेश के साथ में, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश। डियर स्टूडेंट, अगर आप देख पा रहे हो ये देश है, इनमें सबसे ज़्यादा जो भारत की सीमा है, भारत के साथ सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश है। इसकी सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगती है। तो इसकी सीमा की लंबाई बात की जाए तो 4096 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा लगता है ऊपर की तरफ से। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की। भारत के साथ सीमा मतलब कि कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश। सबसे कम कौन सा करता है, अफगानिस्तान। वास्तव में अफगानिस्तान की सीमा अब नहीं लगती है, क्योंकि जो POK है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन हम उसको अभी भी हमारा हिस्सा मानते हैं, इसलिए अफगानिस्तान की सीमा हम मानते हैं कि हमारे साथ लगती है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। भारत कौन सा भू आकृति वाला प्राचीन देश है, प्रायद्वीप, क्योंकि भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश बोला जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को, पूर्वी कौन सा, जैसे आपको पता है कि ये मान लो थोड़ी देर के लिए ये हमारा भारत है ऐसे करके, तो पूर्वी तट होगा हमारा ये। इसको किस नाम से जाना जाता है,
कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हो आप, गोवा से दमन। दमन तो आपको पता है ना, गुजरात के अंदर, यहाँ से लेकर गोवा तक इस इलाके को क्या बोला जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, एक बार बता देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हो गोवा, यहाँ से लेकर गुजरात तक, इसको बोला जाता है कोंकण तट। और ये पूर्व पश्चिम, ये वाला जो इलाका हमारा, ये हमारा कौन सा? कोरोमंडल तट। ये बात इसमें पूछी गई है, पूर्वी जो हमारा है वो उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? 7वां स्थान। और जनसंख्या में दूसरा। पहले नंबर पे कौन आता है? जनसंख्या में आता है चीन, और क्षेत्रफल में पहले नंबर पे आता है रसिया। और भारत कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पर। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो मैंने आपको बताया था चीन, नेपाल और भूटान। वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ आपको। भारत के पूर्व में आपको पता है ये हमारा ईस्ट है, इसको बोला जाता है पूर्व। पूर्व में कौन सा है हमारा? यहाँ पे आता है बांग्लादेश। और पश्चिम में इस तरफ इसको बोला जाता है पश्चिम, इसको वेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे आता है पाकिस्तान। ठीक है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? दक्षिण पश्चिम में। देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ से गलतियाँ करते हैं आप, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये तो हमारा दक्षिण, ठीक है, जिसको हम साउथ बोलते हैं। और ये हमारा पश्चिम, जिसको वेस्ट बोलते हैं। तो दक्षिण और पश्चिम, इस इलाके में कौन सा सागर है यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा? अरब सागर। आगे बात समझ में। और नीचे की तरफ आपसे अगर आप देखोगे दक्षिण पूर्व, तो ये दक्षिण है और ये हमारा पूर्व है। तो यहाँ पे कौन सा सागर है? तो बंगाल की खाड़ी है। और भारत के बिल्कुल दक्षिण में यहाँ पे, तो आपको पता कौन सा सागर है? यहाँ पे हिंद महासागर, जिसका नाम भारत के नाम के ऊपर रखा गया है। ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के करता है, आपसे पूर्व में पूछ सकता है कि भारत के पूर्व में कौन सा सागर है? तो बंगाल की खाड़ी, ये पूर्व हो गया, बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में कौन सा? हिंद महासागर। लेकिन आपसे अगर मेन बात की जाए ये वाला एरिया क्या होगा, तो ये देखो दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है हमारा? बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो यहाँ पे अरब सागर, अरब ओशियन। ठीक है, और ये कौन सा है? हिंद ओशियन, हिंद महासागर। ये तीसरे नंबर का महासागर है जो सबसे बड़ा है। पहले नंबर पे आता है सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, अब आप आगे देखोगे अगर क्वेश्चन, तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद भारत के पूर्वांचल में पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? पूर्व के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो भारत है, यहाँ पे पूर्व में पहाड़ियाँ है, वो म्यांमार को भारत से अलग करती है। म्यांमार, जिसको बर्मा बोला जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप नोटिस करो अगले क्वेश्चन, भारत, संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। ये संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। उत्तरी अक्षांश क्यों लगता है आपको समझा दिया मैंने वो पिछली वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हो कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है? सॉरी, लंबाई आएगा यहाँ पे, विस्तार पूछा इसने, लंबाई तो 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार या भारत की चौड़ाई बोल लिया जाए तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? तो आप देखोगे कि यहाँ हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और आपको पता है यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और डियर स्टूडेंट, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमारा अरब सागर, और यहीं पे हमारा कौन सा है? लक्षद्वीप, जो कि भारत का हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि समुद्र के अंदर है। और ये इसमें है अरब सागर में। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और यहाँ पे जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पे? अरब सागर में, क्योंकि यहाँ पे हमारा अरब सागर है और यहाँ पे हमारा पूरा जो है ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो, भारत का दक्षिणी छोर, बिल्कुल दक्षिणी छोर बोला उसने, तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूँ इससे इसी वीडियो के अंदर। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? जो इंदिरा पॉइंट है उसका दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप कई बार आपके दो नाम होते हैं, आपको स्कूल में किसी नाम से बोलते हैं, घर के आपको किसी नाम से बुलाते हैं, तो ऐसे ही जो इंदिरा पॉइंट है उसका दूसरा नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? या फिर ये बोल लो कि विश्व की कितने % भूमि भारत के पास है? तो 2.4%। 2.4%। और जनसंख्या की बात करें तो 17.6 आएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन आप थोड़ा ठीक कर लेना। 17.6% जनसंख्या भारत के अंदर निवास करती है। और विश्व की कुल कितने % भूमि है भारत के पास? 2.4%। ठीक है। क्षेत्रफल आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर जरूर आएगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो शॉर्ट फॉर्म में आता है हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भी बोल सकते हैं आप। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये भी भारत का क्षेत्रफल है। ये शॉर्ट है, छोटा है। उसके बाद हमारे कुछ ही क्वेश्चन रह गए लास्ट में। अब है भारत की स्थल सीमा किन किन देशों से लगती है? तो स्थल सीमा मतलब कि भूमि भारत की किन किन देशों के साथ लगती है? तो आपको अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ये नीचे वाला क्वेश्चन, जल सीमा किन से लगती है और स्थल सीमा किन से लगती है। तो मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ दिखा के समझा के, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो कि भारत की स्थलीय सीमा यहाँ पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, और ये म्यांमार है और बांग्लादेश है। इनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है, भूमि। ठीक है। और भारत की समुद्री सीमा किन से लगती है? अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे तो देखो पाकिस्तान से भी लगती है। अब कहोगे सर कैसे? अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ पाकिस्तान का भी समुद्र से लगता है हिस्सा, तो भारत के साथ भी लगता है। और यहाँ पे है मालदीव, एक देश है जो अरब सागर में है, उसकी सीमा भी भारत के साथ जल के साथ लगती है। ये समुद्री इलाके वाले देश है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता श्रीलंका है, इसकी सीमा भी भारत के साथ समुद्र से लगती है। बांग्लादेश आपको पता है ये भी भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। और म्यांमार ये भी भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो समुद्री सीमा वाले बोला जाए तो पाकिस्तान, उसके बाद मालदीव 2, श्रीलंका 3, और बांग्लादेश 4, और म्यांमार 5। ऐसे ही अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए तो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, नेपाल 3, भूटान 4, म्यांमार 5, और बांग्लादेश 6, और एक चीन भी रह गया भाई। चीन के साथ भी लगती है हमारी सीमा, स्थलीय सीमा। तो ये वो देश है जिनके साथ स्थलीय सीमा लगती है। और समुद्री सीमा मैंने आपको बता दिया। ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आए होंगे। डियर स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो समझ में आई है सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड, आपके मित्रों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। यदि वीडियो में कोई गलती है सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि ऐसी गलतियां हैं वो सुधारी जा सके। क्योंकि वीडियो का जो मेन लक्ष्य है वो आपके लिए बनाई जा रही है। सो ऐसी गलतियां कोई है अगर वीडियो में तो बताएं ताकि मैं उनमें सुधार कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।